वेलकम बैक। आज जो मैं आपको स्पोकन का वीडियो देने वाला हूँ वो दिस और दैट से है। मतलब आज जो हम लोग स्पोकन करेंगे वो दिस और दैट से स्पोकन करेंगे। अब आप पूछोगे कि सर दिस और दैट का प्रयोग स्पोकन में बोलने में किया जाता है, तो बिल्कुल दिस और दैट का प्रयोग जो है से बोलने में किया जाता है। रिलेटेड टू दिस एंड दैट लॉट ऑफ सेंटेंसेस आर स्पोकन। दिस और दैट से बहुत सारे सेंटेंस बोले जाते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रिलेटेड टू दिस एंड दैट सेंटेंसेस। दिस और दैट से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे सेंटेंस आप बोलेंगे। बहुत सारे सेंटेंस को आप दिस और दैट से रिलेटेड करके बोल सकते हैं, रिलेट करके बोल सकते हैं। देखिए मैं स्टार्ट किया हूँ, आराम से देखना है। जैसे दिस है, ठीक है, तो जैसे दिस जनरली अगर कोई पूछेगा कि दिस और दैट क्या चीज होता है, तो दिस दैट और दीज और दोज जो है से ये आपको दिस दैट दीज दोज जो है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। बट राइट नाउ आई एम टीचिंग यू स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड टू दिस एंड दैट। आपको दिस और दैट से मैं आपको स्पोकन की दृष्टि से बता रहा हूं। जैसे आपको बोलना होगा कि यह लड़का, देखिए मैं दिया हूं यह लड़का, तो हम बोलेंगे दिस बॉय। क्या बोलेंगे? दिस बॉय बोलेंगे। जैसे बोलना होगा कि वह लड़का, तो क्या बोलेंगे? दैट बॉय। क्या बोलेंगे? दैट बॉय। ठीक है। बोलना होगा वह मोबाइल, तो क्या बोलेंगे? दैट मोबाइल। जनरली अगर कोई पूछेगा कि वह लड़का है, वह लड़का है, तो हम बोलेंगे कि ही इज बॉय होगा, ही इज अ बॉय होगा, ही इज अ बॉय। ठीक है। लेकिन यहां पर वह लड़का सिर्फ है, तो यह के बाद वह के बाद यदि किसी भी नाउन को मिला दिया जाए तो दोनों मिला करके एक सब्जेक्टिव केस बन जाता है। इसीलिए आज के बाद जब भी बोलना होगा यह लड़का तो दिस बॉय, यह लड़की तो दिस गर्ल, वह लड़का दैट बॉय, वह लड़की दैट गर्ल, वह आदमी दैट मैन, और वह मोबाइल दैट मोबाइल। देखिए मैं यहाँ पर सेंटेंस भी बोला हूँ कि आपको बोलना होगा कि मैं उस मोबाइल को खरीदूंगा। आपको बोलना होगा, इशारा करके बोलना होगा मैं उस मोबाइल को खरीदूंगा। तो आप बोलते हैं ना कि आई विल बाय दैट मोबाइल। आपको बोलना होगा कि मैं उस लड़के से मिलूंगा, तो आई विल मीट दैट बॉय, आई विल मीट दैट बॉय। इसी से बहुत सारे सेंटेंस बोले जाते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे भी आप बोलते हैं कि उसका मतलब, तो आप पूछते हैं दैट मीन्स, बोलते हैं ना। तो आगे तो टेंस का चीज है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आपको बोलना होगा उसका मतलब, तो क्या बोलेंगे? दैट मीन्स। इसका मतलब, तो क्या बोलेंगे? इट मीन्स। तो देखिए दूरी को बताने के लिए हम बोलते हैं उसका मतलब तो दैट मीन्स, इसका मतलब तो इट मीन्स। ऐसे आप बोल सकते हैं। यू मे स्पीक लॉट ऑफ सेंटेंसेस दिस और दैट। दिस और दैट से 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं। पहले देख लो, बहुत सारे सेंटेंस में अच्छा सेंटेंस मैं यहां पर दिया हूं। ठीक है। जैसे आपको बोलना होगा ये वाला, ये वाला, तो ये वाला को, ये जब भी वाला वाली लगल रहे तो उसमें वन का प्रयोग, लेकिन अगर सेंटेंस के सेंस में, जैसे मैं जाने वाला हूं, तो उसमें बनता उसमें टू लगा करके या अबाउट टू लगा करके बनाया जाता है। जैसे मैं जाने वाला हूं तो बोलेंगे आई एम टू गो या आई एम अबाउट टू गो, जस्ट द सेम, एक ही चीज है। लेकिन यहां पर दूसरा चीज है, ये वस्तु को बताना है, ये वाला, वो वाला, मेरा वाला, तब आपको ऐसा बोलना है। जैसे बोलना होगा ये वाला, तो ये वाला देखिए ये के क्या बोलेंगे? दिस। वाला वाली के लिए हमेशा वन लगा देते हैं। ठीक है। सिंपल में ऐसी। तो बोलना होगा ये वाला, तो क्या बोलेंगे? दिस वन। अब देखिए बताए थे आपको, अगर दूरी को बताना है, जिसे बोलना होगा वो वाला, तो क्या बोलेंगे? दैट वन। तो बोलना होगा ये वाला, दिस वन, वो वाला, दैट वन, मेरा वाला, तो क्या बोलेंगे? माई वन। ठीक है। और रहता तुम्हारा वाला, तो योर वन। तो जब कभी ऐसा सेंटेंस होगा तो आप बोल सकते हैं। देखिए यहां पर हो गया वो, ये आपकी मैं यहां तक क्लियर कर दिया हूं। ठीक है। आज के बाद बोलो कि मेरा वाला, माई वन, तुम्हारा वाला, योर वन, ये वाला, दिस वन, वो वाला, दैट वन। सेंटेंस बहुत सारे यूज कर सकते हो। आगे देखेंगे यहाँ कि यह खराब है। अब लोग सर इतना ही चीज बता रहे हैं, पहले देख तो लो क्या चीज मैं बता रहा हूं। यह खराब है, तो यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस, और है का इस, और खराब का क्या हो गया? बैड। यह खराब है तो क्या बोलेंगे? दिस इज बैड। यह गलत है तो क्या बोलेंगे? दिस इज रॉन्ग। अब सर ये चीज आप बता रहे हो, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं कि आप जब कभी भी आप पढ़े होंगे कि यह दिस और दैट के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है, चाहे उसमें एक रहे या ना रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि यह कलम है, इसमें एक नहीं भी है, एक नहीं भी है, तब भी इसमें ए का प्रयोग किया गया है। और सर यहां पर आप ए नहीं लगाए हैं, तो याद रहे ये नाउन है। पेन जो हमारा नाउन है, मतलब वस्तु है। और याद रहे कि आर्टिकल्स आर मेड फॉर नाउन, नॉट फॉर एडजेक्टिव या नॉट फॉर अदर्स थिंग।
आर्टिकल नाउन के लिए बना है, दूसरे चीज के लिए बना नहीं है। यहां पर बैड अगर कोई पूछेगा कि इसमें ए क्यों नहीं लगा, तो बोलेंगे बैड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए या एन या द का प्रयोग जो होता है हमेशा वस्तु के साथ किया जाता है। इसीलिए मैं यहां पर देखिए यह कलम है, इसीलिए मैं यहां पर ए लगाया हूं, क्योंकि वस्तु रहेगा तभी दिस और दैट के साथ ए लगता है, वरना लगता नहीं है। जैसे कोई बोलता है कि मैं एक गरीब हूं, तो मैं का क्या बना देंगे, आई, हूं का क्या बना देंगे, एम, एक गरीब तो क्या बनाएंगे, अ पुअर। ठीक है, मैं एक गरीब हूं तो बना देंगे आई एम अ पुअर। लिखिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। देखिए ये पुअर जो है एडजेक्टिव था और किसी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए अ पुअर गलत है। आप सुने होंगे कि ऑनेस्ट के साथ एन का प्रयोग किया जाता है, नहीं, ऑनेस्ट के साथ एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और मैं अभी बोला कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव। आर्टिकल्स का प्रयोग किसी भी एडजेक्टिव से पहले नहीं किया जाता है, इसलिए यहां पर एन देख रहे हैं, ये भी क्या है, गलत है। अच्छा, होता कब, जब ऑनेस्ट के बाद बॉय लग जाता है तब। तो आई एम ऑनेस्ट बॉय, मैं एक ईमानदार लड़का हूं, तब सही हो जाता। लेकिन अभी सिर्फ ऑनेस्ट के साथ आप एन लगाएं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैं थोड़ा सी बताने के लिए बोला था। बोलने वाले सेंटेंस तो यहां है और ये देखिए आपको पूछना होगा कि अगर कोई वस्तु को बताया के पूछना होगा कि यही है, क्वेश्चन करना होगा, आपको क्वेश्चन पूछना होगा, तो यही है, तब बोलेंगे ईच। देखिए क्वेश्चन में समझिए अंग्रेजी जो है एक एक्सप्रेशन पर बोला जाता है, तो आपको बोलना होगा यही है, तो समझिए इंटेरोगेटिव का है। और इंटेरोगेटिव करने के लिए जो आपको देखिए ये सब बोलने से आप जो है आप ये सब अगर यूज करते हैं तो आप में शुरू से मैं एक स्टार्टिंग से स्पोकन दे रहा हूं, आपको पसंद आएगा। पूरा पढ़ने के बाद देखो, ऐसे भी पसंद उसको किया जाता है जो परिवर्तन लाता है, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर जाते हैं। आपको पढ़ो, पढ़ कर देखो, अगर परिवर्तन कुछ समझ में आता है कि हमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, हम बोल सकते हैं, तो एकदम देखो। देखिए ये मैं बता रहा हूं यही है, तो यही है, तो ये इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव मतलब एक्सप्रेशन पर होता है, तो देखिए यही है, हम पूछते नहीं यही है, तो देखिए इस को शुरू में कर देंगे, दिस बोल देंगे, यही है तो इस दिस। अगर मान लीजिए कि लड़का को पूछेंगे यही है, तो यही है, लड़का को पूछेंगे तो लड़का के लिए ही का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे यही है तो इज ही। ठीक है, लड़की रहती तो बोलते इज सी, यही है, इज सी। ठीक है, आपको बोलना होगा यही है, अगर उसके बदले में आंसर देना होगा यही है, यही। ठीक है, तब वहां पर बोलेंगे दैट इज को शॉर्ट में बोले थे कि दैट्स बोलते हैं, तो और बोलेंगे यही है तो उसमें सेम का प्रयोग करते हैं, बोलना होगा यही है, दैट सेम। ठीक है, आपको क्वेश्चन पहले पूछना, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इज ही, यही है लड़का के लिए, तो आपको तो उसका भी आंसर देना है दैट सेम। वस्तु के लिए पूछेगा इज दिस, यही है, तब भी आपको आंसर देना है दैट सेम। लड़की के लिए कोई पूछेगा कि इज सी, यही है, तब भी आपको बोलना क्या, दैट सेम। ठीक है, आपको देखिएगा, आपको सेंटेंस में बताते हैं कि माई कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में लास्ट में जाकर के माई नहीं होता है, क्या हो जाता है, माइन होता है। योर नहीं होता, लास्ट में जाकर हो जाता है योर्स हो जाता है। आवर नहीं होता, लास्ट में जाकर हो जाता है आवर्स हो जाता है। जैसे आपको बोले हैं कि यह मेरा है, तो हम बोलेंगे दिस इज माइन, यह मेरा है, क्या बोलेंगे, दिस इज माइन, क्योंकि माई लास्ट में जाकर के माइन हो जाता है। जैसे आपको सिर्फ बोलना होगा मेरा है, तो दिस और दैट और देयर एक प्रकार का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है, ये इसका प्रयोग कहीं भी होता है, तो आपको बोलना होगा मेरा है, तो दैट इज को शॉर्ट में आप दैट्स बोलते हैं, तो मेरा है तो बोलिए दैट्स माइन। ठीक है, आपको बोलना होगा मेरा है तो दैट्स माइन, तुम्हारा है दैट्स योर्स, देखिए दिए भी हैं, तुम्हारा दैट्स योर्स, हमारा है दैट्स आवर्स। तो दैट्स का प्रयोग करके जब सब्जेक्ट ना हो तो दैट्स लगा करके बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बोलना होगा, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लियर है, देखिए यहाँ पे दिया हूँ इज इट क्लियर, देखिए यहाँ पर दिए हैं। अगर पूछना होगा इसको, देखिए यहाँ पर है तुम्हारा है तो दैट्स योर्स, तुम्हारा है तो दैट्स योर्स। उसी को अगर एक्सप्रेशन दे देंगे, थोड़ा सा पूछ देंगे, जैसे वह जा रहा है, ठीक है, हम सिर्फ बोलेंगे जा रहा है तो ही इज गोइंग। अब बोलना होगा कि जा रहा है, तो उसको बोलना होगा इज ही गोइंग। तो उसी प्रकार से यहाँ है तुम्हारा है तो क्या, दैट्स योर्स। और उसी से पूछना होगा तुम्हारा है, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर रिपीट कर दिए, थोड़ा सा अगर प्रेशर दे दिए, सब इंटेरोगेटिव का हो जाता है। तो तुम्हारा है तो इज इट योर्स या इज दैट योर्स, तो यहां पर दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा है तो होगा इज इट योर्स या इज दैट योर्स, तो बोलना होगा कि मेरा है तो बोलना दैट्स माइन। ठीक है, तो आज के बाद पूछो तुम्हारा है इज इट योर्स, इज दैट योर्स, आपको आंसर में देना है मेरा दैट्स माइन। ठीक, बहुत सारे सेंटेंस देखें यहाँ पर हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ से ये वाला, वो वाला, मेरा है दैट्स माइन, तुम्हारा दैट्स योर्स। ठीक है, ये सब बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, दिस बॉय दैट बॉय। देखिए ये आई विल बाय दैट मोबाइल, आई विल मीट दैट बॉय, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से और पूछ रहे, क्लियर है,
क्लियर है, मैंने समझ में आ रहा है, तो आपको पूछना है इज इट क्लियर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको बोलना है दैट्स क्लियर। क्या बोलेंगे? दैट्स क्लियर। देखिए और दैट बताया है, आपको बोलना है कि अब बोला अरे वाह, तो वाह के लिए कभी भी आप बोला दैट्स ग्रेट, तो कभी भी दैट्स ग्रेट अगर आपको बोलना है तो आप अरे उसका हिंदी अरे वाह होता है। देखिए अरे वाह, तो जब कभी आपको बोला अरे वाह, ठीक है, तो उसको बोला दैट्स ग्रेट, बोलना होगा अरे वाह तुम बहुत अच्छा, बहुत अच्छी दिख रही हो, बहुत अच्छा दिख रहे हो, तो बोलना होगा दैट्स, बोलना होगा वाओ दैट्स ग्रेट, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, वाओ दैट्स ग्रेट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। तो दैट्स ग्रेट का प्रयोग, अगर कोई दैट्स ग्रेट बोला तो समझिए अरे वाह बोलना है। इससे यहाँ बोलना होगा कि कोई बोला मुझे हंसी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ को देख करके हंसी आएगी, तो उसको आपको बोला दैट्स सो फनी। क्या बोलेंगे? दैट्स सो फनी। देखिए दैट का प्रयोग इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ गई तो क्या बोलेंगे? दैट्स सो फनी। अगर आप देखेंगे कभी कोई बोलता है, पिक्चर वगैरह देखते हैं, कोई बोल देता है दैट्स माय बॉय, तो देखिए दैट्स माय बॉय का मतलब होता है वाह रे मेरे शेर। अगर कोई 3000 kg का कोई वजन उठा लिया तो उसको बोला वाह रे मेरे शेर, तब आपको बोला दैट्स माय बॉय। क्या बोलेंगे? दैट्स माय बॉय। ठीक है, 2 बॉल में 30 रन मार दिया तब आपको बोलना होगा दैट्स माय बॉय। ठीक है, दैट्स माय बॉय। ठीक है, वाह रे मेरे शेर। और वही लड़की है, ठीक है, 2 बॉल में अगर 50 रन मार दो तब भी बोलना होगा दैट्स माय गर्ल, वाह रे मेरी शेरनी। ठीक है, अब आपको बोला बस इतना ही है, बस इतना ही है, तो बस इतना ही है तो दैट इज को शॉर्ट में दैट्स बोलना है, और इतना ही है के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही है तो दैट्स ऑल। क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल। देखिए एक और है दैट्स इट, दैट्स इट है मतलब बस बात खत्म। इसका प्रयोग होता है मैं नहीं जा रहा हूं, अक्सर बोलते हैं ना मैं नहीं जा रहा हूं, बस बात खत्म, मैं इस काम को नहीं करने वाला, बस बात खत्म। ठीक है, तो बोला मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, दैट्स इट, आई एम नॉट टू गो, दैट्स इट, मैं जाने वाला नहीं हूं, दैट्स इट, बस बात खत्म। ठीक है, तो कभी भी ऐसा बोलना होगा कि मैं ये नहीं करने वाला हूं, बात खत्म, तो आप इट्स दैट्स इट का प्रयोग कर सकते हैं। दैट्स इट का प्रयोग तो बात इतना ही है। देखिए अक्सर बोलते हैं कि मैंने, आपको बोलता हूं मैंने तुम्हारे लिए अपने पापा से बात किया, तो आप बोलते हैं वो क्या है, ठीक है, या मैं तुमको एक चीज बताने वाला हूं, तो वो क्या है, तो जब कभी वो क्या है तो आपको बोलना होगा व्हाट्स दैट। क्या बोलेंगे? व्हाट्स दैट, वो क्या है, तो इस तरह से पूछ सकते हैं। अच्छा क्या है, तो बोलना व्हाट्स दैट। ठीक, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो बोला अक्सर उसके आंसर में बात यह है कि, तो बात यह है कि, तो होगा मैटर इज दैट। देखिए बात यह है कि मैटर इज दैट। अगर पूछना होगा प्रश्न यह है कि, क्वेश्चन यह है कि, आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्स द क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं कि प्रश्न यह है कि, तो क्वेश्चन इज दैट। मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या समस्या है, तो आप बोल सकते हैं समस्या यह है कि, तो प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम इज दैट, मतलब समस्या यह है कि, क्वेश्चन इज दैट, प्रश्न यह है कि, मैटर इज दैट, बात यह है कि। तो ऐसा आप 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो है बोलना होगा, ये देखिए आपको पूछना कौन है, मान लीजिए दरवाजे पर कोई नॉक किया, आपको पूछना कौन है, तो आप बोल सकते हैं हु इज दैट। क्या बोल सकते हैं? हु इज दैट। जस्ट यू आर टॉकिंग मोबाइल एंड समवन पिक अप द फोन, देन यू विल हैव टू स्पीक कौन है, देन यू मे यूज दिस सेंटेंस हु इज दिस, सॉरी हु इज दैट। क्या बोलेंगे? हु इज दैट, कौन है, इस तरह से आप प्रयोग कर सकते। देखिए सो का मतलब होता है इसलिए, और दैट्स वाई का मतलब भी होता है इसीलिए। चूंकि मैं दैट के बता रहा था इसलिए दैट्स वाई आ गया, मैं बता रहा हूं। जब अपन देखिए सो का मतलब इसलिए और दैट्स वाई का मतलब इसीलिए, जब सो का इंफैटिक बनाते हैं तो दैट्स वाई होता है। लेकिन एक मैं बता दूं कि अगर खुद का रीजन दीजिएगा, अपना रीजन खुद से दीजिएगा तो वहां पर सो का प्रयोग होता है, और दूसरे का रीजन दीजिएगा तो वहां पर दैट्स वाई का प्रयोग होता है। जैसे बोलना होगा कि वर्षा हो रही है, बाहर वर्षा हो रही है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तो रीजन आप खुद दे रहे हैं कि इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तो होगा कि इट्स रेनिंग आउटसाइड सो आई विल नॉट गो। चूंकि आप खुद से रीजन दे रहे हैं। अब होगा कि वह मुझे बुला रहा था इसीलिए मैं नहीं गया, तो वह मतलब दूसरे के बातों का आप रीजन दे रहे हैं, दूसरे के बातों का बोल रहे रीजन दे करके आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं, तो बोलना होगा कि ही वॉज कॉलिंग मी दैट्स वाई आई विल नॉट गो, दैट्स वाई आई विल नॉट गो, क्योंकि वह मुझे बुला रहा था, चूंकि दूसरे चीज का रीजन दे रहे, तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे सेंटेंस मैंने आपको बताया कि आप प्रयोग कर सकते हैं। घर जाइए प्रैक्टिस कीजिए, यह लड़का दिस बॉय, वह लड़का दैट बॉय, यह कलम दिस पेन, वह कलम दैट पेन, वह मोबाइल दैट बॉय, तो कभी भी इशारा कर रहा हो वह मोबाइल तो बोलेंगे दैट मोबाइल। तो ऐसा बहुत सारे सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला दिस वन, वो वाला तो दैट वन, मेरा वाला माई वन, तुम्हारा वाला योर वन, बहुत सारे बोल सकते हैं। ठीक है, हमें बताया यही है। ठीक है, पूछने के लिए यही है, वस्तु को पूछेंगे तो इज दिस, आपको लड़का को पूछना इज ही,
ही, लड़की के लिए इज सी, आपको बोला यही है तो बोलेंगे दैट सेम। क्या बोलेंगे? दैट सेम। बताए थे मेरा है दिस इज माइन, सिर्फ बोलना होगा कि यह मेरा है तो दिस इज माइन, सिर्फ बोलना होगा मेरा है दैट्स माइन, तुम्हारा दैट्स योर्स, उसका है दैट्स हर्स, ठीक है, हमारा है दैट्स आवर्स, इस तरह से बोल सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्रेशन देंगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा, जैसे तुम्हारा है तो इज इट योर्स, बोलना होगा हाँ मेरा है तो यस दैट्स माइन, यस दैट्स माइन, ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिए, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर है, आपको क्लियर है, समझ में आ रहा था, बोलना होगा दैट्स क्लियर, बोला अरे वाह दैट्स ग्रेट, अरे वाह दैट्स ग्रेट, मुझे हंसी आ रही है, किसी चीज को देख करके बहुत ज्यादा हंसी आएगा तो बोला दैट्स सो फनी, दैट्स सो फनी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अरे आप कोई 30 kg का वजन उठा लिया तो आपको बोला वाह रे मेरे शेर, तो बोले दैट्स माय बॉय। अगर कोई लड़की दो बॉल में 30 रन मार देती है तो बोले वाह रे मेरी शेरनी, ऐसे बहुत सारा कभी भी बोलना होगा दैट्स माय गर्ल, इस तरह से बोल सकते हैं। अब बस इतना ही, इस तरह से बस इतना ही तो दैट्स ऑल, बस बात खत्म, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जाने वाला हूं, या मैं इस काम को नहीं करूंगा, बस बात खत्म, तो इसमें दैट्स इट का प्रयोग कर सकते हैं। पूरा सेंटेंस इस तरह से, आई एम नॉट गोइंग दैट्स इट, आई एम नॉट टू गो दैट्स इट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। यू मे स्पीक लॉट ऑफ सेंटेंस रिलेटेड टू दिस एंड दैट, और दिस और दैट से आप 1000 सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से टोटल मैंने आपको बताया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज।